जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अर्ली मॉर्निंग मेरे पास एक केस आया था कनाडा से। लड़की झारखंड की थी, सेटल इन, मतलब पढ़ाई करने पहुंची है वहाँ पे, जॉब करने पहुंची है वहाँ पे कनाडा में। प्रॉब्लम ये थी उसके साथ, ना तो उसको जॉब मिल रही है, ना उसका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, काफ़ी चीज़ें। ग्रेड अगर मैं उनका देखता हूँ तो न्यूमरोस्कोप तो बहुत ही खूबसूरत है। ड्राइवर कंडक्टर ज़बरदस्त, पूरी बॉडी कंप्लीट होती है। राहु और केतु एक साथ, 4 और 7, सर को धड़ मिल गया, बॉडी कंप्लीट। ग्रिड पे नजर मारे, स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा बढ़िया करियर, हाई पोजीशन, अर्ली अर्निंग, सारी चीजें दिखती हैं। रिसर्चर, तेज दिमाग। फिर भी दिक्कत आ रही है। कहाँ दिक्कत आ रही है? अब ध्यान से अगर हम उनका ग्रिड देखेंगे तो ये जो ग्रिड है, ऐसा ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स का होता है। अब एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है पर करती नहीं है, टैरो में इंटरेस्ट है, वीडियोस देखती हैं। करते क्यों नहीं है? कर लिया करो। दूसरी चीज़, अब मैम को पता है आलस आ रहा है, खुद भी बोल रही हैं, यस दिख रहा है। पर्सनल ईयर इनका 8 चल रहा है। दशा की बात करें तो 2027 तक 4 नंबर की दशा चलेगी। अगली चीज, चैलेंज नंबर 4 का पीरियड चल रहा है, उसी के पैरेलल में पिनाकल नंबर 3 का पीरियड चल रहा है। बात करते करते मैम ने खुद ही बोला शायद मेरा राहु खराब है। मैंने कहा बिल्कुल मैम, आपका राहु ही खराब है। पहली बात तो आपका डेट ऑफ बर्थ एस्ट्रोलॉजर जैसा है, आपको पता है आप में क्या दिक्कत, कहाँ गड़बड़ और क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको इम्प्रूव भी तो करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। इनको समझाया मैंने, आपका कमरा कैसा है? काफ़ी मैसी है लगता है। बिल्कुल एग्री कर गई वो, मैसी है, एग्री कर गई मैसी है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इनके पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं जो कि खराब हैं, फेंकने का मन नहीं करता। एक फ़ोन जो इंडिया से लेकर आई थी पर अभी वो ठीक से काम नहीं कर रहा, यूजेबल भी नहीं है। घड़ियाँ यूज़ नहीं कर रही हैं, सेल खराब ख़त्म हो चुके हैं, शायद सेल डालेंगे तो चल जाएंगी। अब एक चीज़ मैंने सीधा उनको बोली, मैंने कहा मैडम देखिए, आपको पता है आपका राहु खराब है, आलस आ रहा है, पर्सनल ईयर आपका 8 का चल रहा है, दशा आपकी 4 की चल रही है। अगर इनका कॉम्बिनेशन बनाए तो ऑलरेडी टफेस्ट कॉम्बिनेशन में आता है। तो आलस छोड़िए, कमरा साफ करिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हैं उनको बाहर करिए, नहीं तो ठीक करिए, घड़ी में सेल डालिए, आपके काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। फिर बात आई मिसिंग नंबर पे, उनकी मैंने अलग से रेमेडीज उनको बता दी, एज पर न्यूमरोलॉजी, एज पर लाल किताब, एग्री कर गई। फिर अगला क्वेश्चन था उनका रिलेशनशिप, लड़का, उसका डेट ऑफ बर्थ 26/7/2001, बहुत खूबसूरत है ये डेट ऑफ बर्थ। मेरा फेवरेट नंबर है 8, क्योंकि मैं भी एक नंबर से रिलेट करता। खासियत क्या है, ऐसे व्यक्ति का रिलेशनशिप या फिर शादी ऐसे व्यक्ति से होती है जो यहाँ तो कम से कम 4 साल का गैप लिए होता है, नहीं तो दूर दूर की कम्युनिटीज, रिलीजन, चीजें एकदम अलग होती हैं। यानी कि एक साउथ में है तो दूसरा नॉर्थ में, साफ देखने को मिलता है। और वैसे भी मेरे एक्सपीरियंस में चीज मैंने नोट करी है कि 8 नंबर वालों के साथ ऐसा होता है। अब 4 और 8 की कहानी है, ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट मना ही करते हैं, मैं भी मना कर देता हूँ, पर हमेशा मना नहीं करता, क्योंकि देखा जाए तो फ्रेंडली नंबर ले दे के 1-2 ही बजते हैं, फिर क्या करें, कवारे बैठे हैं, पॉसिबल नहीं है ना। अब समझना और समझाना पड़ता है कि करना क्या है इसके अंदर। सबसे पहली चीज जो उन्होंने बोला, भाई रिलेशन चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो रहा है। ऑन एंड ऑफ क्यों हो रहा है? वो मान गए, उन्होंने खुद ही बोल दिया
खासियत थी उनकी, वो खुद एक्सेप्ट करी, अदरवाइज 4 नंबर वाले मानते नहीं है। एक्सपीरियंस कहता है, कुछ लोग मान भी जाते हैं, ये मान गई। इनफैक्ट इन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये खुद उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर बना देती हैं। फिर उसके बाद वो, जब वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वो रिलीज कर जाता है, और जब वो रिलीज करता है, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन 8 और 9 के साथ है, तो बहुत भयंकर गुस्सा है, तो बहुत भयंकर तरीके से ब्लास्ट होता है। अब मैडम से वो बर्दाश्त नहीं होता। आई सजेस्ट प्रेशर बनाना बंद कर दो, नहीं तो कम 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 करते चले जाओ। दूसरी चीज, अगर नहीं कर सकते तो इस रिलेशनशिप को भूल जाओ। वैसे लड़के के लिए लड़की बिल्कुल सही है। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ देखूं, दोनों अट्रैक्ट भी करेंगे 8 और 4, क्योंकि क्वालिटी सेम है। अक्सर देखने को मिलता है कि 4 और 8 आ जाते हैं रिलेशनशिप में। न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर दे गोज इन अ परमानेंट रिलेशनशिप, गुड़ का गोबर होना तय है, लेकिन फिर भी जाते हैं। सिर्फ इतना सा समझो कि जब हर कोई मना करता है इस चीज के लिए, फिर भी आप जा रहे हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे को उसका स्पेस दो, अपनी अपनी क्वालिटी समझो। 8 और 4 को कोई नहीं समझ पाया है, हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को ना समझ पाए, कंफर्म है नहीं समझ पाएंगे। स्पेस दो, स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे केस के अंदर। अगली चीज आ जाता है, जब समझ नहीं पा रहे हैं, हो भी नहीं पाएगा, क्या करें? कीप मम। अगर एक को गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर दूसरा शांत बैठ जाए। मैम ने खुद कहा कि वो प्रेशर बनाती हैं, छोड़ देना चाहिए। अक्सर देखा गया 4 नंबर इज रिलेटेड टू राहु, ब्रेन, हेड। प्रेशर बनाना उनकी क्वालिटी है, उनकी ताकत है। अब इस ताकत को ताकत की तरह इस्तेमाल करें, कमजोरी में ना लेकर आए। ये चीज उनको समझा दी। अब आगे चलें एनालिसिस में। तो लड़के का इस वक्त पिनैकल 2 और चैलेंज 6 चल रहा है। बचपन में इनका पिनैकल 6 चल रहा था, तो बचपन तो अच्छा बीता, लेकिन अब इस वक्त अच्छा नहीं बीत रहा। अगली चीज, इनका इस वक्त 2025 तक दशा 5 नंबर की चल रही है, पर्सनल ईयर 6। तो काफी हद तक चांसेस हैं, अगर ये रिलेशनशिप बचा तो लड़का बचा ले जाएगा। लेकिन 25 के बाद इनकी 7 नंबर की दशा आ रही है। मैडम ने अपना प्रेशर बनाना कम नहीं किया और अपना खुद का आलस नहीं छोड़ा, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज मैंने उनको समझा दी। ये केस स्टडी थी, देखते हैं अब उनका कभी फीडबैक आएगा तो हो सकता है मैं फिर से आपके साथ शेयर करूं। आप लोग अगर चाहते हैं अपना एनालिसिस करवाना, तो कमेंट करिए, इसके ऊपर एक लकी ड्रॉ निकालेंगे। इस लकी ड्रॉ के अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ डालना, कोई फोन नंबर मत लिखना। जिसका भी आएगा एक एनालिसिस हम फ्री करेंगे, ठीक है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।